डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है फिफ्थ पार्ट आता है। हमने 4 पार्ट्स कल किए थे। 59/200 है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको 10 में या पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 10 और पावर ऑफ 10। तो 10 में या पावर ऑफ 10 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 59 है, अपोन में 200 है, तो इसको 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। 200 ही होता है, तो 59 अपॉन 100 इंटू 2। अब ये 2 बचता है, इस 2 को हमने 10 में कन्वर्ट करना है। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10 में कन्वर्ट हो जाए? 5 से कर देंगे, फिर 2 5 द 10 होता है। और ओनली वन टाइम है 2, और वन टाइम ही हमें 5 चाहिए। अब जब हमने इसको डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो 5 से डिनोमिनेटर को किया, 5 से न्यूमरेटर को। 5 से 5 कैंसिल करो, 59/200 ही है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन का मीनिंग सेम रहता है। ठीक है, तो अब देखिए जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को भी कर दिया, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 5 9 द 45, 4 कैरी करेंगे। 5 5 द 25 प्लस 4 29 अपॉन नीचे क्या है इधर 100 इंटू 2 5 द क्या हो जाएगा 10। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 295 अपॉन में क्या बन जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 के साथ 3 जीरो आगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3 3 जीरो है, तो थ्री डिजिट के बाद जो है डेसिमल लग जाएगा इसमें। तो 5 9 2, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर इसके आगे क्या लगा देंगे, 0। तो ये 0.295 हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा। इसके बाद आता है सिक्स्थ पार्ट है -24/25 है। तो हम क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इंटू 10 और पावर ऑफ 10। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, -24 है। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया है इसके फैक्टर कर लिए हमने, 5 इंटू 5। अब देखो इस 5 को भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 5 को भी कर सकते हैं। इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। इस 5 को भी किससे करें, 2 से। तो 2 टाइम 2 से हमने डिनोमिनेटर को कर दिया, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा 2 टाइम 2 से। ये कर दिया, इक्वल करना पड़ेगा इनको। जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, उस उतने टाइम न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। -24 टू द 48, 48 टू द 96 अपॉन 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10। तो 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा हमारे पास, -96 अपॉन में क्या बन जाएगा, 100 हो गया। अब देखिए पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया ये। तो अब हमारे पास ये टू जीरो हैं, हम क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर देंगे ऊपर। तो -6 9 डेसिमल लगाएंगे और फिर 0। आगे कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो 0 लगा देंगे। तो -0.96 हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है इसको। तो आगे अब आता है सेवन्थ क्वेश्चन आता है इसका। तो -53/250 है। तो उसी तरह से हम जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में या पावर ऑफ 10 में। तो लिखेंगे कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इंटू 10 और पावर ऑफ 10। तो
तो -53 अपॉन में क्या है 250 है। 250 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 25 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 25 के फैक्टर करो, -53 अपॉन 5 इंटू 5 होता है 25 इंटू क्या है 10, ठीक है। तो अब हम इस 5 को भी कन्वर्ट करेंगे 10 में, इस 5 को भी। तो 2 टाइम 5 है, तो हमें कितने टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम, क्योंकि 5 टू द 10 5 टू द 10। तो जितने टाइम हमने डिनोमिनेटर को किया है उतने ही टाइम हम 2 से न्यूमरेटर को भी कर देंगे। कर दिया। अब हम इसको देखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखो 2 टू द 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 प्लस 1 21, माइनस साइन है, -212 हो गया। अपॉन में क्या आएगा, देखो 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10 इंटू, और ये 10 है ही है। तो अब ये पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया, देखो 10 में कन्वर्ट हो गए, 5 भी कन्वर्ट हो गया 10 में, ये 5 भी कन्वर्ट हो गया। अब -212 अपॉन में क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000। अब देखो 1 के साथ 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2 1 2 डेसिमल 0 और माइनस, तो -0.212 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व कर देंगे। ये कन्वर्ट हो गया, -53/250 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद 7th के बाद 8th पार्ट आता है, 47/400 है। देखो 47/400 है, उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 10 और पावर ऑफ 10। तो 47/400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 या 100 इंटू 4 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 4 इंटू 100 भी कर सकते हैं, 100 इंटू 4 भी कर सकते हैं। तो अब देखिए 47/4 के फैक्टर करो, 2 इंटू 2 होता है, इंटू क्या है 100, एज इट इज़ रखेंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 100 में है ही है, पावर ऑफ 10 में। अब इस 2 को भी 10 में कन्वर्ट करो, इस 2 को भी, तो क्या करेंगे हम 5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो उतने ही टाइम न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर को भी कर दिया 2 टाइम 5 से। तो अब हमारे पास ये आ गया, देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 5 दा 25, 25 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 7 दा 175 होते हैं, 17 कैरी करेंगे, 25 4 द 100 प्लस 17 117 अपॉन में 2 5 द 10 इंटू 2 5 द 10 इंटू 100। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, 1175 अपॉन 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 100 क्या होता है 10,000। अब देखिए पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया ये। अब कितनी जीरो है, ये 4 जीरो हैं, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 5 7 1 1 डेसिमल और फिर 0, तो 0 डेसिमल 1175 ये हमारे पास आ जाएगा। 47/400 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 9th पार्ट है 27/800 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इंटू 10 और पावर ऑफ 10। तो उसी तरह से देखिए 27/800 को हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 100 या 100 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 27/8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर देखो 2 के डिवाइड होता है, 2 4 द 8, फिर 2 पे 2 टू द 4, फिर 2 पे 2 इन द 2, ऐसे कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 आ गया,
इंटू क्या है 100। अब इस 2 को भी कन्वर्ट करना है 10 में, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो 3 टाइम है 2, तो हम 3 टाइम 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और उतने ही टाइम हमें किसको करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ये न्यूमरेटर को कर दिया 3 टाइम 5 से। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखिए। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3375 अपॉन 2 5 ज 10 इंटू फिर 2 5 ज 10 इंटू फिर 2 5 ज 10 इंटू 100 है 100। तो हमने 2 को 5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये हमारे पास देखिए 3375 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 10 100 इंटू 10,000 1000 इंटू 100 1 लाख, ये 50 आ जाएंगे हमारे पास। तो अब हम इसको डेसिमल में, ये पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया तो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 काउंट कर लिया हमने, 1 के साथ 5 जीरो हैं तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो हमारे पास 5 डिजिट है नहीं है, ये तो 4 ही है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे इसके आगे, फिर डेसिमल और फिर इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो। तो इस तरह से ये 0.03375 आ जाएगा हमारे पास। 27/800 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आता है 10th पार्ट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है 139/625 दिया है। तो हम सबसे पहले उसी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इंटू 10 और पावर ऑफ 10। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 139 अपॉन जो ये 625 है इसके फैक्टर करो। 625 के फैक्टर करते हैं हम, देखो 5 पे डिवाइड होता है, ये 5 पे डिवाइड कर दो, 5 1 द 5 1 बच गया, 5 2 द 10 2 बच गए, 5 5 द 25। फिर ये 5 पे होता है 5 2 द 10 2 बच गया, 5 5 द 25। फिर 5 पे होता है 5 5 द 25, फिर 5 पे 5 1 द 5। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए 625 के। क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम 5 है, ये लिख लिया हमने। अब इस 5 को हम किस में चेंज करेंगे, 10 में। तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से। इसको भी, इस 5 को भी 2 से कर देंगे, इस 5 को भी 2 से। तो 4 टाइम 5 है तो 4 टाइम 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। जितने टाइम 2 से डिनोमिनेटर को किया है उतने ही टाइम हम किसको करेंगे, न्यूमरेटर को भी कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से। तो अब 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 को 139 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 को 16 9 द क्या होते हैं 144 4, क्या कैरी किया हमने 14। 16 3 द 48 प्लस 14 क्या हो जाएगा 62 2 6 कैरी किया। 16 1 द 16 प्लस 6 22। तो ये 2 2 2 4 हमारे पास आ जाएगा। अपॉन में 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10। 4 टाइम हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए 2 2 2 4 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 10,000 आ गया। 10 इंटू 10 100 100 इंटू 10,000 इंटू 10 10,000। तो इस तरह से ये 10,000 आ गया हमारे पास। अब इसको कन्वर्ट कर दो, कितनी जीरो हैं 4 जीरो हैं, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया। तो 1 2 3 4 ही डिजिट है, तो ये 4 डिजिट लिख के इसके आगे डेसिमल लगा दो और जीरो लगा दो। तो 0.2224। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आता है 11th पार्ट है इसका, ये भी ऐसे ही है। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे कन्वर्ट
the denominator into 10 और पावर ऑफ 10। तो देखिए 3186 अपॉन 1250 है, तो इसको हम 125 इंटू 10 लिख सकते हैं। 125 इंटू 10 इसके फैक्टर कर लिए हमने। अब 125 के फैक्टर करो, अब 125 के उसी तरह से फैक्टर करेंगे। 5 पे डिवाइड होता है, 5 टू द 10, 5 5 द 25, फिर 5 पे 5 5 द 25, फिर 5 पे 5 1 द 5, तो 3186 अपॉन, अब 125 को 3 टाइम 5 लिख दें, 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई, इंटू क्या है 10, ये एज इट इज़। अब इस 5 को 10 में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इस 5 को भी किससे करेंगे, 2 से। इस 5 को भी किससे करेंगे, 2 से। जितने टाइम 2 से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को किया है उतने टाइम न्यूमरेटर को कर दो। कर दिया। अब इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 6 द 48, 4 कैरी किया, 88, 8 8 द 64 प्लस 4 68, 6 कैरी करेंगे, 8 1 द 8 प्लस 6 14, 1 कैरी किया, 8 3 द 24 प्लस 1 25, अपॉन में 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10 इंटू 5 टू द 10 इंटू 10। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके देखिए 25488 अपॉन में 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10,000 इंटू 10 10,000, तो 10,000 10 पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 जीरो हैं, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो 2 डेसिमल आएगा 5488 1 2 3 4। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही 12th पार्ट है, क्या लिखेंगे, कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 10 और पावर ऑफ 10। तो 133 अपॉन 25 है, 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5। अब 5 इंटू 5, 5 को भी 10 में कन्वर्ट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 टाइम 2 से कर दिया डिनोमिनेटर को, उतने ही टाइम न्यूमरेटर को कर दो 2 से। अब देखिए 2 टू द 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 133 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, अपॉन 5 2 जा 10 इंटू 5 2 जा 10। तो ये आ गया 532 अपॉन में 10 इंटू 10 क्या हो गया 100। अब देखो 2 डिजिट आ गई हमारे पास, 2 जीरो आ गई सॉरी, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 2 3 डेसिमल 5, तो 5 डेसिमल 3 2, ये हमारे पास इसका डेसिमल कन्वर्शन हो जाएगा 133 अपॉन 25 का। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे।